हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर टॉक्स यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो और हमेशा की तरह एग्जाम में जब आप आंसर शीट में आंसर लिखते हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, करेक्ट है। तो हमें सही तरीका नहीं पता होता है कि अगर मान लो आप साइंस का पेपर दे रहे हो तो सही तरीका क्या है, कैसे कौन से टाइप को क्या आंसर्स को किस तरीके से आंसर करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन को कैसे करना है, या फिर कोई डायग्राम आया तो किस प्रकार से प्रेजेंटेबल बनाना है ताकि आपको और अच्छे तरीके से मार्क्स मिल सके। ये सभी सवाल मुझे हाल ही में बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा है। मैथ्स के लिए ऐसे ही वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, बहुत पहले आप देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके सर्च करके। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि साइंस अगर आप पढ़ते हो, साइंस के अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली एग्जाम तो दोगे ही, और एग्जाम में कहीं ना कहीं साइंस में किस तरीके से आप बेटर तरीके से लिख सकते हो, आंसर राइटिंग क्या है, तो उसके कुछ टिप्स मेरी तरफ से यहां पे मैं इस वीडियो को आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले अगेन कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और कई सारे करियर रिलेटेड आपके मन में डाउट्स है, करियर गाइडेंस के लिए डाउट है, तो कई सारे वीडियो हमने इस चैनल जेआर टॉक्स पे डाल रखा है। आपको यार थोड़ा सा लाइक मोटिवेशन की जरूरत है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो हर प्रकार के वीडियोस एग्जाम रिलेटेड भी कई सारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे हमारे इस चैनल पे। तो प्लीज एक बार शुरुआत से लेकर वीडियो को सर्च कर लेना कि कौन कौन से वीडियोस हमने बना रखे हैं जो कि आपके काम के हैं। तो प्लीज एक बार जाके जरूर से सर्च कर लेना, ठीक है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे। अगर हम बात करें, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स जब भी आप लिखते हो तो बच्चे गलती क्या करते हैं, मान लो कि एक फिल इन द ब्लैंक्स है कि डैश इज अ यूनिट ऑफ हीट, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन आया, डैश इज ए यूनिट ऑफ हीट। तो बच्चे क्या करते हैं, इसका जब आंसर लिखने जाते हैं उस क्वेश्चन पेपर में तो सीधा लिख के आते हैं कि इसका हीट का जो यूनिट होता है मान लो जूल है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते आते हैं, सिर्फ जूल लिख के आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो आप कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपको मार्क्स जो है वो ना मिले, क्योंकि बच्चों की आदत होती है टाइम बचाने के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। तो जब आपको ब्लैंक्स को फिल करना है तो आपको ये सेंटेंस पूरा लिखना पड़ेगा, यानी कि जूल इज अ यूनिट ऑफ हीट, और जूल के नीचे आपको अंडरलाइन, इस प्रकार से आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तब शायद आपको जाके फुल मार्क्स मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स जब आप लिख रहे होते तो आपको पूरा पूरा सेंटेंस लिखना है, और जो सही आंसर है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये था सबसे पहला चीज। ओके, अब दूसरा चीज क्या है, ऑड मैन आउट। तो बच्चे क्या करते हैं, मान लो कोई भी ऑड मैन आउट है, जैसे कि समझ लो, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे कि जूल हो गया, ठीक है, जूल हो गया, या फिर चलो एक बहुत ही अच्छा मन में आया है मेरे, जो कि है ग्राम, ठीक है। समझ लो ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, सेंटीमीटर दिया हुआ है, किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है मिलीग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार से चीजें दिया और आपको बोल रहा है ऑड मैन आउट फाइंड करके आओ। तो इसमें से ऑड मैन आउट क्या आएगा, हमको पता है कि ग्राम भी एक वजन का यूनिट है, केजी भी एक वजन का यूनिट है, मिलीग्राम भी एक वजन का यूनिट है, लेकिन ये सेंटीमीटर एक डिस्टेंस का यूनिट है। तो मेरा ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा ये सेंटीमीटर को जो है अंडरलाइन करके आ जाते हैं। ऐसा गलती मत करना, आपको पूरा आंसर लिखना है कि हियर सेंटीमीटर इज यूनिट ऑफ व्हाट, डिस्टेंस, ठीक है, एंड रिमेनिंग ग्राम, केजी, मिलीग्राम इज यूनिट ऑफ व्हाट, वजन यानी मास। तो देयरफॉर द ऑड मैन आउट इज सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बना के लिखना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्योंकि कभी कभी ऑड मैन आउट में विद एक्सप्लेनेशन भी पूछता है, तो आपको ये बहुत काम आएगा। देखो, मैंने ये रफ लैंग्वेज में लिखा है क्योंकि ये जस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए, तो आप समझ जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स पूरा स्टेटमेंट, ऑड मैन आउट स्टेटमेंट विद आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे दोगे तो ज्यादा बेटर वे में सामने वाले को समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये दोनों चीज कि फिल इन द ब्लैंक्स, ऑड मैन आउट को कैसे लिखना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैच द पेयर। बच्चे मैच द पेयर बच्चों वाला करते हैं, कभी कभी मैंने देखा है। क्या करते हैं, समझ लो यहाँ पे दिया हुआ है XYZ, यहाँ पे दिया हुआ है मान लो 5x 2x 3x। अब मैच क्या करते हैं बच्चे लोग, समझ लो ये यहां से इधर मैच कर दिया, ये यहां से इधर मैच कर दिया, यहां से। भैया बच्चे नहीं हम लोग, ऐसा मैच बिल्कुल नहीं चलेगा, 0 अंडा पुलिस का डंडा मिलेगा यहाँ पे। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी आपको मैच द पेयर आया है तो आपको उसका आंसर उसके सामने लिखना है। जैसे कि मान लो कि आपका यहां पे दिया हुआ है डिस्टेंस, ठीक है, मान लो इधर पे दिया है आपको स्पीड, ठीक है, यहां पे दिया है आपको मान लो वेलोसिटी, तो आपको उसके सामने समझ लो कि उसका यूनिट दिया था, तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मान लो जो भी आपको लिखना है, मान लो क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मान लो जो यूनिट होता है वो अगेन मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, या फिर किलोमीटर पर
आवर भी हो सकता है, करेक्ट है। तो ये आपने क्या लिखा, उसके सामने लिखा, मतलब ये जो क्वेश्चन था उसके सामने उसका आंसर, ये जो क्वेश्चन था उसके सामने, तो इक्वल करके या फिर सामने डैश मार के आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से मैच द फॉलोइंग लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स मिलेंगे। आई नो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट नो अबाउट इट, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बेसिक सेंस नहीं पता होता है और वो एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन का फंडा क्या है, जब भी आपको कोई 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट आपको कितने पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट लिखने हैं। और वो भी 4 पॉइंट कैसा कि आपको समझ लो डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है तो आपको सबसे पहले एकदम ईमानदारी से ऐसे कॉलम बनाने हैं स्केल से। मान लो आपको बोल रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों का डिस्टिंग्विश बिटवीन बताओ, तो आपको ऐसे 2 कॉलम बनाने हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इस प्रकार से 2 कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला कि 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो 4 पॉइंट लिखना है। 4 पॉइंट मतलब एक के अंदर 4 पॉइंट, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो ऐसे टोटल कितने पॉइंट, 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे आपको टोटल 4 पॉइंट की, यहां पे कुछ लिखा उसका डिफरेंस यहाँ पे कुछ लिखा उसका डिफरेंस यहाँ पे कुछ लिखा फिर इसका डिफरेंस यहाँ पे और यहाँ पे, तो टोटल मिला के कितने हो गए, यहाँ पे 4 पॉइंट हो गए। मतलब ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, ये लिखते ही नहीं है, इतना हटा देते हैं, तो बन गया 4 पॉइंट, 1 2 3 4। तो भैया 4 पॉइंट नहीं हुआ, ये 2 ही पॉइंट हुआ, क्योंकि डिस्टिंग्विश कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो आपको दोनों का मिला के 1 पॉइंट कंसीडर करना है। तो ऐसे 2 पॉइंट मतलब 4 पॉइंट आपको बनाने हैं। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए तो 6 पॉइंट बनाने हैं, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा उस डिस्टिंग्विश बिटवीन में। याद रखना ये सब चीजें। नेक्स्ट डायग्राम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, समझ लो कि आपको डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो क्या करते हैं बच्चे लोग, डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ भी डायग्राम बना के आएंगे। मान लो ये तो है ही नहीं, डायग्राम बनाना है, मतलब जैसे कि आपको कोई टॉपिक बताओ, कोई भी, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, लेट सपोज, ठीक है, चलो एक कोई भी टॉपिक, ठीक है, लेट सपोज कोई एक बीकर है हमारे पास, ठीक है ना, चलो कुछ भी याद नहीं आ रहा है मेरे पास, एक बीकर है, ठीक है ना। तो बच्चे ने ये बीकर बनाया, ठीक है, अब बीकर बनाया और क्या कर दिया, ऐसे छोड़ दिया। तो देखो सबसे पहले कभी भी डायग्राम आता है तो नीट एंड लेबल डायग्राम आता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी जब डायग्राम बनाओगे उसको एक बॉक्स में बना दो, उस बॉक्स के जस्ट नीचे क्या है उसका नाम, उस डायग्राम का नाम क्या है वो अच्छी तरीके से लिखो लाइन मार के। फिर उसके कम से कम 2 से 3 पार्ट, अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो कम से कम 4, हाफ मार्क्स का एक लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। मान लो इसके अंदर आपने पानी भर रखा है तो आप लिखोगे इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन, आपको लेना है स्ट्रेट लाइन का एरो मारना है, यहाँ पे इसका नाम क्या है वो एरो मारना है, थोड़ा सा दूर ले लो अगर चाहिए तो, ठीक है। इसका नाम क्या है, यहाँ पे एरो मार दो, ठीक है। इसका नाम क्या है, इस प्रकार से एरो मार दो, एक ही डायरेक्शन में आप क्या कर दो, सभी का एरो आ जाना चाहिए इस प्रकार से। और इसका नाम क्या है, समझ लो लीड, लीड इसका नाम है। इसका नाम क्या है, फ्लास्क, तो फ्लास्क लिख दो। इसका नाम क्या है, वाटर है, ठीक है। इसका नाम क्या है, हैंडल है। तो इस प्रकार से ऐसे एक ही डायरेक्शन में आप कर सकते हो। अगर पॉसिबल नहीं है एक डायरेक्शन में तो आप अल्टरनेट डायरेक्शन ले सकते हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये डायग्राम जो है बहुत ही सुंदर दिखता है। इस प्रकार से डायग्राम बनाओगे, प्रॉपर लेबलिंग करोगे, प्रॉपर उसका नाम लिखोगे कि क्या है, एंड उस तरीके से करोगे तो जाके जो डायग्राम का 2 मार्क्स है वो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते और मार्क्स हमारा कट हो जाता है। फिर बोलते हो सर अच्छे से पूरा लिख के आए फिर भी मार्क्स नहीं मिला। तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे हो जाती है। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट्स। एग्जाम में फ्लो चार्ट्स आते हैं तो बेसिक तौर पे बच्चे क्या करते हैं, मान लो हिस्ट्री का कोई फ्लो चार्ट आया, ठीक है ना, लेकिन हिस्ट्री का सब्जेक्ट हमें भी पढ़ना है कि नहीं, हमें साइंस के बारे में बात करना है। तो साइंस में भी मतलब साइंस के कुछ डिस्कवरीज के हिस्ट्री के रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं। तो समझ लो कि उस इन्वर्टर का हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना, तो इन्वर्टर का हिस्ट्री क्या है, तो लोग क्या करते हैं हाथ से ऐसा ऐसा डायग्राम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बना देते हैं। तो हमेशा याद रखना, कभी भी जब फ्लो चार्ट बनाओगे तो आप एक स्केल का सहारा ले सकते हो या फिर एक बॉक्स बना सकते हो। तो इस प्रकार से ऐसा बॉक्स बनाओ, ठीक है ना, इधर बॉक्स बनाओ, इधर बॉक्स बनाओ, जो भी जैसा आपका है डिमांड। तो अब उसको आप प्रॉपर तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करो कि यहां पे होता है, हाँ यहां से वो इधर आ रहा है, तो ये कितना अच्छा दिखने में लग रहा है, समझ में आ रहा है। फिर इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर ही जो भी लिखना है आप लिखोगे, ठीक है ना, जो भी आप लिख रहे हो इसके बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए, वो बाहर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो फ्लो चार्ट कितना अच्छा दिखेगा और इस तरीके से आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो फ्लो चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान में रख के चलो, ठीक है, क्लियर है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बड़े आंसर, बिग आंसर यानी डिस्क्राइब वाले आंसर, ठीक है ना। तो देखो कभी भी बड़े जब आंसर आपको पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, तो फंडा वही रहेगा कि आपका 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा तो एटलीस्ट 4 पॉइंट लिखना है आपको, 4 मार्क्स के लिए पूछा 8 पॉइंट। अब मान लो आपको एक क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब वाला, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूछता है, खासकर 10वीं वाले को पता होगा, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूछा, बड़ा कोई क्वेश्चन पूछा, समझ लो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जनरेटर पूछ लिया, जनरेटर क्या होता है बताओ, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि जनरेटर के बारे में डेफिनेशन लिखोगे, भैया वो जनरेटर का डेफिनेशन क्या है, वो आपने 2 लाइन में लिख दिया। उसके नीचे आप उसका, अगर पॉसिबल हो, आपको थोड़ा बहुत पता है तो उसका एक छोटा सा डायग्राम, जो भी आपको पता है वो डायग्राम यहां पे बना लोगे। उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन लिखोगे कि उस जनरेटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए, ठीक है ना, वो उसका आप थियरी लिखोगे।
ठीक है ना, वो भी पॉइंट वाइज लिखोगे, कितना अच्छा लगेगा लिखने में। एंड लास्ट में आप लिखोगे वर्किंग, ठीक है, कि उसका वर्किंग क्या है, कि भैया वो कैसे काम करता है। तो जब भी आप इस प्रकार से बुलेट पॉइंट्स बना बना के लिखोगे, एक एक पॉइंट, तो ये दिखने में कितना सुंदर सा प्रेजेंटेशन लगेगा और आपका जो आंसर बनेगा वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लस एक्यूरेट बनेगा। तो एग्जामिनर जब वो चेक कर रहा होगा तो बोलेगा यार ये तो बच्चा टैलेंटेड लग रहा है, प्रेजेंटेशन देख के वो खुश हो जाएगा और आपको 4 में से 4 उस क्वेश्चन का मार्क्स देके जाएगा। तो इस प्रकार से जरूर से करना है आप लोग को, डेफिनेटली आप लोग को आपके मार्क्स में कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे। जहां आपके सिली सिली मिस्टेक्स हो रहे थे, आधा मार्क्स 1 मार्क्स कट रहा था, वहां आप नहीं होंगे। तो इस प्रकार से मेहनत करते रहो, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स होंगे, मिलेंगे और शायद मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करते रहना, बस मुझे आज यही कहना था। इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।